पिछले साल की तरह इस साल भी रांची में ट्राइबल फेस्ट हो रहा है। जी हाँ, ये कोई फिल्म फेस्ट नहीं, कोई म्यूजिकल नाइट है, ट्राइबल फेस्ट हो रहा है। और इस बार का जो थीम रखा गया है वो भी बहुत ही प्यारा, वो है कनेक्ट विद कल्चर। जी हाँ, और जब कल्चर की बात करते हैं तो हमारा जो झारखंडी कल्चर है वो बहुत ही रिच है। चाहे यहाँ का खाना हो, गाना हो, पहना हो, हर कुछ यहाँ दिल से जुड़ा हुआ है। और यही कारण है कि समाचार प्लस एक बार फिर से इस ट्राइबल फेस्ट का हिस्सा बनने आ गया। बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे इस तस्वीरों में हमारे इस खास प्रोग्राम में। इस ट्राइबल फेस्ट में हमने ये तो उम्मीद की थी कि जो ट्राइबल खाना होता है, कपड़े, तो वो हमें देखने को मिलेगा। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिली है, जो कि अलग अलग मैट्रिमोनियल साइट, सोशल साइट जहाँ पर लोग मिलते हैं। इस ट्राइबल फेस्ट में एक और चीज़ हमें देखने को मिली, ट्राइबल मैट्रिमोनी। जी हाँ, जहाँ पर ट्राइबल पीपल मिल सकते हैं। अब ये साइट क्या है, उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। सर, यहाँ पर आपने ट्राइबल मैट्रिमोनी का एक साइट यहाँ पर लगा रखा है। मतलब ट्राइबल मैट्रिमोनी का तो बहुत आजकल क्रेज़ चल रहा है, लोग अपनी फ़ोटोज़ वगैरह डालते हैं, ऑनलाइन अब शादियाँ की जा रही, ये क्या है? ट्राइबल मैट्रिमोनी जो है ये ट्रेडिशन को मॉडर्न टेक्निकल से हम लोग जोड़ने की कोशिश किए हैं। यहाँ पे टेक्निकल जैसे ऑनलाइन हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा रीच हो, लेकिन साथ साथ जो हमारा एक अगुआ सिस्टम जो है तो उस पर भी हमारा फोकस है। तो हमारे पास अगुआ लोग भी हैं जो ऑफलाइन जो है, जो भी हमारे पास आते हैं उसको हम लोग मैच कराते हैं, जो ट्रेडिशनल तरीके से मैच कर जो पैरामीटर क्या तैयार हुआ है इस ट्राइबल मैट्रिमोनी का? पैरामीटर मतलब कौन कौन से लोग कैसे इसमें लॉगिन कर सकते हैं और कैसे आगे मतलब शादी तक वो बात जाएगी? इसमें बस एक ही क्राइटेरिया है कि वो ट्राइबल होना चाहिए। बस ट्राइबल होना चाहिए और ट्राइबल होना चाहिए और मैरिज का एज का होना चाहिए, बस वही क्राइटेरिया है। तो अब तक कितने लोग इससे जुड़े हैं? इसके साथ में लगभग 11,900 के आसपास लगभग हमारे पास में ऑलरेडी रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं अभी हमारे पास। इस फेस्टिवल में कैसा रिस्पॉन्स? देखिए, हमारे पास जो है ना फेस्टिवल में रिस्पॉन्सेस जो है हमारे पास तुरंत नहीं आते हैं, लेकिन जब हम लोग रात में जब हम देखते हैं तो हमारे पास काफ़ी रजिस्ट्रेशन बढ़ जाते हैं। तो फेस्टिवल से हमारे पास रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आता है हमारे पास। फेस्टिवल है और ट्राइबल मैट्रिमोनी भी यहाँ पर एक और, वैसे ये एक पहलू था, और भी बहुत सारी चीज़ें। चलिए आपको इस मेले में दिखाते हैं। तो ट्राइबल फेस्ट में झारखंड के रिच कल्चर, यहाँ के खाने की बात ना हो तो बात अधूरी है। और यहाँ पर जो कुछ स्टॉल लगे हुए हैं जो बहुत अच्छे यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। क्या आप बना रही हैं आप? मैम, मैं छिलका रोटी बना रही हूँ। तो यहाँ का ट्रेडिशनल रोटी बोल सकते हैं, ये हमारे गांव, और ये सिलपट्टा में पीस के जो बनाते हैं। अभी लोग डोसा जानते हैं लेकिन छिलका रोटी को नहीं जानते हैं, तो हम वही प्रमोशन करने की कोशिश कर रहे हैं कि छिलका रोटी भी बहुत अच्छा है, हेल्दी है, बहुत लाइट है, सिर्फ चावल से बनता है। अच्छा, यहाँ भी दो बैटर है, एक वाइट कलर का, एक डोसा जो आप बोल रही थी जो हमें पता है वो तो वाइट, ये क्या है? ये रागी का छिलका बनता है, मड़वा का जो छिलका है, तो हम उसका भी छिलका बनाएंगे अभी, ताकि लोगों को एक प्लेट बना के हम लोग पूरा सर्व कर रहे हैं दोनों तरह के छिलका, कि हम बता सकें हमारे छिलका में टेस्ट क्या है। तो इसमें मेन इंग्रेडिएंट तो चावल हो गया, वो जो हम कल्चरल टेस्ट की बात करें वो कैसे आता है? कल्चरल टेस्ट की बात होती है, इसको हम लोग घर में जो घर का जो चावल होता है, मार्केट कोशिश करते हैं कि मार्केट का चावल ना, क्योंकि आज मार्केट में पॉलिश्ड राइस मिलता है और फिर क्या होता है कि उसमें पेस्टिसाइड डालते हैं, केमिकल्स रहता है ताकि वो लास्टिंग लंबा चले। यस, तो अभी हम लोग का क्या है कि हम अपने घर से चावल यूज़ करते हैं, कोशिश करते हैं कि गांव में जो है महिलाएं, उनसे बोलेंगे आप हमको दो सप्लाई करो, घर के जिनके पास धान होता है, ताकि उनका भी दो पैसा हो सके और हमारे लिए भी हो सके। अच्छा, तो डोसा तो उसको ढकते नहीं, यहाँ पर उसको बना कर ढक देते, उसको मतलब ऐसा बनने में टाइम लगता है? हाँ, थोड़ा सा टाइम लगता है। कितना टाइम में ये बन जाता है? ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मैं अभी आपको बना के दिखाती हूँ। तब तक ये बता दीजिए, ये जो हमारा छिलका रोटी, इसके अलावा और क्या क्या सर्व इस ट्राइबल फेस्ट में कर रहे हैं आप लोग? इस बार हम लोग फेस्ट में ये कर रहे हैं कि जैसे सूखा नाश्ता जो है, क्योंकि यहाँ पे जो आ रहे हैं वो तो ये खा सकते हैं, लेकिन आप अपने घर में भी लेके जाके, ये हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं जो हैं, है ना, जो नीडी है, वो उनके साथ हम लोग ये काम किए हैं और ये सारी चीज़ें बनाए हैं। तो ज़रा बॉक्सेस उठा के बता दीजिए क्या क्या है। देखिए, ये गुड़ और चावल से बना हुआ, ये इसे अरसा बोलते हैं,
और ऐसा मुझे लगता है कि फेस्टिवल्स में भी बहुत यूज़ होता है। हाँ, देखिए ये गांव में बोला जाए तो ओखली या जो ढेकी होता है उसमें कूट के चावल को भिंगा के कूट के, और हमने भी उसी प्रोसेस को अपनाने की कोशिश की है। हमारे पास यहाँ लोहे वाले ओखली होती है, उसे कूट के इसे बनाया है। मिक्सर में वो मज़ा नहीं। मिक्सर में वो मज़ा नहीं है जो हमारे परंपरा में मज़ा, जो हमारे परंपरा है ना, ये बहुत रिच है। ये कहीं ना कहीं खो रही, जैसे हम साउथ का कल्चर देखते हैं जबकि इंडिया ही है, हमारे झारखंड का भी कल्चर बहुत रिच है ना। खाने पीने में भी ऐसा नहीं कि झारखंड पीछे है। यहाँ पे जैसे लोग बाहर के फॉरेन के लोग बोलते हैं हर्ब्स है, यहाँ पे जितना भी चाकोड़ गुड़ा, ये साग वो साग, सूखा साग बोलते हैं ना, वो सारा सीखने की ज़रूरत नहीं, मुझे लगता है वो हमारे कल्चर में पहले से है। और लड्डू यहाँ पर दिख रहे हैं, ये क्या है? मैम ये मड़वा का लड्डू है। अच्छा। एक्चुअली ये बहुत लोग बोलते हैं मड़वा का रोटी कैसे खाएंगे, थोड़ा सा बिटरनेस होता है मड़वा में, तो इसे हमने खजूर के गुड़ से बनाया है और प्योर घी गोंद के साथ यूज़ किया है, ताकि लोगों को ना हेल्थ भी बेनिफिट हो और टेस्ट भी आए। मतलब कि हेल्थ के साथ मिठाई के साथ आप हेल्थ बना सकते हैं। ये और ये शायद हमारे झारखंडी कल्चर का प्रेजेंटेशन ही है। स्नैक्स यहाँ पर हमें झारखंडी कल्चर के बहुत सारा देखने को मिल रहा है। अब चाहे वो छिलका रोटी हो या फिर जब अरसा कह ले, क्योंकि अरसा चाहे वो क्रिसमस हो या फिर कोई भी सरहुल जैसा कोई इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हो, उसमें अरसा जो है वो ज़रूर बनाया जाता है। मुझे लगता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस फेस्टिवल में हम भी देखेंगे और आप भी उतने ही देखने को एक्साइटेड होंगे। ट्रेडिशन जुड़ा हुआ है। ऐसे ही एक काउंटर पे हम पहुंचे जहां लिखा हुआ है पेल्लो गरीब बिड़ी। जहां तक हमें जानकारी मिली, ये जो है उराव भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन इसका मतलब क्या है और इस काउंटर पे ये क्यों लिखा हुआ है, क्या चीज़ें जुड़ी हुई है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। आपके सबसे पहले काउंटर में जो लिखा हुआ है पेल्लो गरीब बढ़िया, ये है क्या? पेल्लो मतलब होता है लड़की जो जवान हो चुकी रहती है, उसको पेल्लो बोलते हैं। गही मतलब उनका, और बीड़ियो मतलब होता है सिंगार। तो लड़कियों का सिंगार इस तरह से है, जो हमारे आदिवासियों में खासकर उरावों में बीड़ियो पहना जाता है, जो कि इस तरह का है, जो बहुत सुंदर लगता है ना। हम लोग जो खोपा में लगाते हैं। जी खोपा में लगाते हैं। ये जितने सिंगार हैं वो महिलाओं का सिंगार है। और खासकर हम लोग गाना भी गाते हैं कि बीड़ियो का मतलब है एका पे लोगी बीड़ियो बिलची जो खरिन खरा रिजा बाई। उसका अर्थ है कि एक लड़की जो बीड़ियो पहनी है, जो लोगों बच्चियों को या लड़कों को रिझा रहा है, अपने तरफ आकर्षित कर रहा है। इस तरह से ये बीड़ियो हम लोग इस तरह का खोपा रहता है, उसमें हम लोग खोसते हैं। ये खोपा है, तो इस खोपा में इस बीड़ियो को ऐसे करके खोसा जाता है ना। जो हम लोग आजकल मॉडर्न पिन यूज़ करते हैं, ये वो पुराना। जी यही है वीडियो हमारा। लोग इनको भूलते जा रहे हैं, तो हम लोगों का कोशिश है। जैसे ये बच्ची पिल्लो हो गई, अब मेरी शादी हो गई तो हम महिला हैं तो मुक्का हो गए, है ना। इस तरह से आप गले में भी इनको पहना रही थी। ये है चंदवा, ये इसको हम लोग चंदवा बोलते हैं। तो बहुत सा चीज़ है जो कि लुप्त होते जा रहा है, तो हम लोग धीरे धीरे उसको महिलाओं के द्वारा, पिल्लों के द्वारा फिर से शुरू करने का कोशिश करें। ये किस चीज़ में इस्तेमाल होता है? ये है धान का झूमर, ये है धान का झूमर। इसको हम लोग घर में शुभ के लिए यूज़ करते हैं। और धान का झूमर भी बहुत तरह से बनता है। ये एक तरह का है, ये अलग है, इसमें बल्ब भी हम लोग डाल सकते हैं। धीरे धीरे इस सारे चीज़ों को हम लोग उपयोग में ला रहे हैं। और ये हुआ बांसुरी, है ना। बांसुरी बहुत तरह का है। जैसे यहाँ एक फूकने वाला है और इससे भी बजाते हैं ऐसे करके। फिर ये बच्चों का है, इनका और इनका बनावट दोनों सेम है, और इसका यहाँ से बजाया जाता है। ये जो हम अभी काउंटर पर देख रहे थे पेल्लो गही बिड़िया वीडियो, ये तो हमें मतलब समझ में आ गया कि एक लड़की जब जो जवान होती है तो जो ऑर्नामेंट हर लड़की ख्वाहिश होता है कि वो खुद को
सुंदर देखे, हाथ में कुछ पहने, बालों को सजाए, तो उसके लिए ये ट्रेडिशनल चीज़ें तैयार की गई हैं और शायद कहीं ना कहीं उसे लोग भूल रहे हैं या नेक्स्ट जनरेशन को अब यूज़ में नहीं ला रही है। तो ये भी एक बहुत अच्छा जरिया है इस तरीके के फेस्ट में उन चीज़ों को दोबारा एक बार लाने का, क्योंकि लोगों को पसंद ज़रूर आएगा, बट हाँ शायद वो हमारे डेली प्रैक्टिस में नहीं है तो शायद हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। झारखंड में टैलेंट की कमी नहीं है, आइडियाज़ की कमी नहीं, और जब हम इस तरीके के ट्राइबल फेस्ट में आते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है और एक बड़ा ही प्राउड फील होता है कि ऐसे ही कॉर्नर पर हम आए हैं सिबिल जोहार। सिबिल जोहार, जोहार तो हमारा नमस्ते जो एक परंपरा है हमारी झारखंड में, हम जोहार करके स्वागत करते हैं। यहाँ पे एक ऐसा ब्रांड दिख रहा है जो बनने की कोशिश कर रहा है और झारखंड से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे। नमस्ते जोहार। तो हम लोग सिबिल जोहार ग्रुप हैं, हम लोग के साथ बहुत सारे वुमेन ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो हम लोगों ने 3 साल से ट्राई कर रहे हैं तो सिबिल जोहार नाम से ब्रांड बनाने की। क्या है इस ब्रांड में हम लोग का रागी लड्डू है, मुड़वा लड्डू है, डेमता चटनी, चीटी का चटनी जो हम लोग का आपको झारखंड में ही मिलेगा, चीटी का चटनी। और हनी हम लोग के पास 3 वैरायटीज़ है जो हम लोग के गाँव में। हनी में क्या वैरायटी है? हनी में आपका जंगल हनी है, करंज हनी है और हम लोग का जामुन हनी है। अभी बन तुलसी का चल रहा है, लगाए हनी कल्टीवेशन हो रहा है और साबूदाना का पापड़ है। तो हनी हम लोग का कल्टीवेटर यही झारखंड का है। झारखंड का ओरिजिनल हनी, क्योंकि हनी में लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, बना हुआ होता है किसी चीज़ का, बाद में वो चीनी दिखने लगता है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिली, जो चीटियों की चटनी होती है, जो हम देखते हैं कि यहाँ के कल्चर में इन्वॉल्व होती है, लोग चीटी, लाल जो चीटी होती है उसका वो बनाते हैं, वो भी यहाँ पर मिल रहा है, टेस्ट ज़रूर कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बहुत सारा सेक्शन है, पिकल्स भी है, कॉफ़ी दिख रहा है, एलोवेरा जेल है, सोप भी है। हाँ, हैंडमेड सोप है। तो हैंडमेड सोप में हम लोग का 15 वैरायटी का हैंडमेड सोप है। पिकल्स का हम लोग को बहुत वैरायटीज़ है। पिकल यहाँ पर क्या है? ये एक स्पाइसी बैम्बू का है और मेन चीज़ है स्पाइसी महुआ। लोग जानते हैं कि महुआ को जैसे अल्कोहल की तरह यूज़ करें, उसको हम लोगों ने मॉडिफाई कर दिया पिकल की तरह। ये महुए का अचार भी है यहाँ पर, और बैम्बू पिकल मुझे लगता है वो भी झारखंड का स्पेशल झारखंड का ही स्पेशल। और ये सब क्या, मैंगो हो गया है, मिक्स है, ओल का है, उसके बाद इमली का है, नवरत्ना ड्राई फ्रूट का है। नवरत्न क्या? ड्राई फ्रूट का है पूरा कंप्लीट, आपको काजू किशमिश से लेकर सब मिल जाएगा। नींबू का है, स्वीट मैंगो है, आम पापड़ का भी बना दिया है, कटहल का भी बना दिया है, पुटकल का। पुटकल हम लोग का पूरा कंप्लीट झारखंड पुटकल यही झारखंड में ही मिलता है, और यहाँ पर लोग मुझे लगता है उसकी पकौड़ियाँ और ये सब चीज़ें बनाते हैं। साग की तरह उसको आचार की तरह भी यूज़ करते हैं। एलोवेरा जेल भी दिख रहा है। हाँ, एलोवेरा जेल हम लोग का 100% प्योर वैरायटी है, पूरा ट्रांसपेरेंट। और कोशिश की गई कि जो अभी जो लोगों को पसंद आ रहा है, जो यूज़ कर रहे हैं, हाँ। उसको एक झारखंडी फ्लेवर के साथ हम लोग प्रेजेंट करें। हाँ, अच्छा, इधर एक और सेक्शन है, डिज़ाइनर कपड़े। डिज़ाइनर हम लोग के पास डिज़ाइनर्स हैं। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि अच्छे से उसी कपड़े को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर ले, प्रेजेंटेबल बना ले, ताकि डिज़ाइन में नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल पहुंच सके। पहचान आगे जा रही है, जैसे ये कोटी वगैरह हो गया, उसके अलावा आगे स्कर्ट्स है। स्कर्ट्स का वैरायटी है, जैसे शादी का लहंगा भी है। हम लोग का शॉप से हम लोग बोलते हैं कि आप लोग आइए, आप लोग का डिज़ाइन साइज़ के हिसाब से हम लोग बनवा भी देंगे। जो फेस्टिवल में आ रहे हैं तो लोगों को कितना पसंद, बहुत पसंद आ रहा है। अभी रिसेंटली हम लोग का सामान आयरलैंड भी गया है, आयरलैंड तक पहुँचा दिए हैं। एक और चीज़, कैमरे के पहले आप कह रहे थे सैनिटरी पैड्स के बारे में। सैनिटरी पैड्स, हाँ, हम लोग का सैनिटरी पैड्स पहले इंडिविजुअल पैकिंग्स में आ रहा था, तो अभी हम लोगों ने उसका 4 वैरायटी में बना लिया है। ब्रांडिंग पैकेजिंग का चल रहा है, फाइनल प्रोसेस में, अभी नेक्स्ट मंथ आ जाएगा होपफुली। तो झारखंड में ऐसा हाँ, ये झारखंड में पहली बार है। स्पेशल इसमें आपने कोशिश की है कि ऑर्गेनिकली सैनिटरी पैड। हाँ, ऑर्गेनिकली है और बैम्बू का भी उसमें थोड़ा दिए हैं और डिस्पोज करने के लिए भी अच्छा ट्राई किए हैं और प्लास्टिक को अवॉइड कर रहे हैं हम लोग। बहुत सुंदर, बहुत सारी चीज़ें हैं और हर चीज़ ट्रेंड और समय के साथ डेवलप कर रही है, और हर में वो प्यारा सा झारखंडी फ्लेवर भी देखने को मिल रहा है।
करते तो यूथ उससे अपने आप जुड़ जाता है। और ट्राइबल फेस्ट में आया है तो ट्राइबल यूथ भी है और जो यहाँ पर परफॉर्मेंस भी दे रहा है, सब बहुत सुंदर लग रहे हैं इस ट्राइबल ड्रेस में, सारे का गेटअप बहुत अच्छा है। आप लोग एंजॉय कर रहे हैं पूरा फेस्टिवल? हाँ, एंजॉय कर रहे बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। अच्छा, थोड़ा गेटअप के बारे में आप लोग जान लेते हैं कि जो लड़कियाँ हैं वो अलग तरीके से तैयार हुई हैं, लड़के तैयार हुए, क्या क्या है आपके गेटअप? हमारे गेटअप में पहला ये साड़ी, फिर ये हमारा ज्वेलरी और ये हमारा चोपर है और ये हमारे इयररिंग्स है और ये हमारे फीता है। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर टीका उस हिसाब से लगाया है, ये क्या है? ये हम लोगों का खड़िया ट्राइबल का ये चिन्ह है, 100 पहचान है 111। हाँ, ये हमारी खड़िया क्या ट्राइबल का चिन्ह है कि हम लोग खड़िया हैं 111। ये बड़ी अच्छी चीज़ यहाँ पर रही है और ये भी पता चलता है कि आज के यूथ को बहुत कुछ पता है अपने कल्चर के बारे में। और लोग भी यहाँ पर है, हम ट्राइबल फेस्ट की बात कर रहे हैं। फेस्ट अलग अलग चीज़ों का होता है, कॉलेजेस में होता है, ट्राइबल फेस्ट क्यों स्पेशल? ट्राइबल फेस्ट मतलब यहाँ के हम लोग को लोगों को दिखाने के लिए मिलता है कि हम लोग खड़िया हैं, तो मतलब सब अलग अलग ट्राइब से आते हैं, तो सबको अपना जो उसके पीछे पहले के जो है कल्चर वो दिखाने का मौका मिलता है हम लोग को। चीज़ बोली जाती है कि आज के यूथ लोगों को शायद उतना समझ नहीं आता अपना कल्चर, तो समझ आता है? हाँ, हम लोग को समझ में आता है, इसलिए मतलब मौका मिलता है तो हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। आप क्या कहो? हमें यहाँ पे और सीखने का भी मौका मिलता है। जैसे हम बाहर से आए ना, जैसे हम पटना से आए तो यहाँ पे आके और इस सब के बारे में पता चला है, ऐसा सब होता है और हमें काम होता है तो मतलब और कहीं जो हम लोग जिनको नहीं जानते वो लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, उन लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते इसमें, तो इसीलिए। अच्छा, लड़कियों का तो ठीक है, लड़कियाँ रेडी होती है, लड़के तो रेडी जनरली होते नहीं है। आप लोग भी परफॉर्म करने के लिए रेडी हुए? जी, हम लोग भी तैयार हुए हैं। और ये हम लोग का ये गमछा है, फिर ये हम लोग का चुन्नी, फिर ये माला और ये तिलगा खड़िया का ये है पहचान है और ये गंजी। हाँ। अच्छा, मुझे लगता होगा कि जनरली मौका नहीं मिलता होगा कि हम वो पूरा जो आप खड़िया ड्रेसअप बोल रहे हो उसमें रहो, ये सब ओकेजन ही होता है कि वो पूरे गेटअप में आते हैं? ओकेजनली होता है। जैसे हम लोग आदिवासी दिवस होता है उसमें हमें मौका मिलता है परफॉर्म करने के लिए, तो हम लोग गेटअप करते हैं। करम भी होता है, बहुत सारा होता है। कर्मा और शरुल में भी हम लोग ड्रेसअप करते हैं ट्राइबल। आज क्या परफॉर्म कर रहे हैं? थोड़ा कुछ झलक देख सकते हैं कि कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसमें? अभी हम लोग गाना गाए आयन जुम्बोड़ी आबाइन जुम्बोड़ी जन्म टूअर। इसका अर्थ है पापा नहीं है, मम्मी नहीं है, मैं जन्म से ही अनाथ हूँ, मुझे कौन बोलेगा इस समाज में आओ बैठो। इसका उसके बाद मतलब सोसाइटी कम्युनिटी से हम लोग ये चीज़ कह रहे हैं। हाँ, सोसाइटी में मतलब अनाथ लोगों को नहीं पूछा जाता है, तो इसी आधार पर ये गाना हम लोग ने गाया है। इस गाने को बहुत अच्छा मैसेज इससे दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कितना सुंदर डांस कल्चर, बहुत सुंदर और सबको इस बारे में पता है और अपने लैंग्वेज अपने कल्चर से आज का यूथ भी बहुत जुड़ रहा है। आज की ये ट्राइबल फेस्ट मुझे लगता है इस चीज़ का गवाह है। मुझे लगता है कि इस फेस्ट में जितनी हमने उम्मीद की थी उससे कई ज़्यादा अच्छी चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही है। बहुत सारी चीज़ें सीखने और सिखाने को मिल रही है। यहाँ पर कैलेंडर पर नज़र पड़ी और इसमें लिखा हुआ है संताली कैलेंडर।
और जब हम आगे बढ़े तो सिर्फ संताली नहीं, संताली, खड़िया, जो अलग अलग भाषाएं हैं यहाँ की, जो ट्रेडिशनल कल्चर की हम बात कर रहे थे, जिससे लैंग्वेज एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो यहाँ पर दर्शाई गई है। और जैसे यहाँ पर हम सोमवार, मंगलवार हिंदी में तो कहते हैं, लेकिन संताली में उसे क्या कहते हैं? ओते, बाले, सागुन, शारदी, जारूम, और ये है शनिवार। हर किसी का अलग अलग नाम है, अलग अलग लैंग्वेज हम बात करते हैं, यानी कि जो शायद उस भाषा से उन्हें इनकी समझ ना हो, उससे रूबरू ना हुए हो, वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। जो उस ट्रेडिशन के अनुसार जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होते हैं वो भी इसमें मेंशन किया गया है, और गिनती से जुड़ी हर चीज़ है। तो सिर्फ संताली था, और भी लैंग्वेजेस हैं। कौन कौन से लैंग्वेज में कैलेंडर है? मैं खड़िया भाषा से हूँ जी। जैसे मैं ये कैलेंडर के माध्यम से अपना भाषा, संस्कृति, इसको मैं बढ़ावा देना चाह रही हूँ, और यहाँ झारखंड वासी के लोग अपना भाषा और संस्कृति को बचा के रखें और अधिक शिक्षा को ग्रहण करें। मतलब इस माध्यम से, कैलेंडर के माध्यम से, जो इसमें 1, 2, 3 इसमें जो लिखा हुआ है, जो अपना भाषा से लिखा हुआ है, जैसे खड़िया भाषा में बोलते हैं मोन उबार उफे ईफोन मोलाई टिब्रू थाम थोम थोमसिंग घोल, इस टाइप का बच्चा को भी सिखाया जा रहा है। उसमें बुक सब आया है। जैसे ये वर्ग 10वां क्लास का है, तो ये बच्चा को पढ़ाने के लिए और अधिक शिक्षा ग्रहण के लिए अपना भाषा को बचा के रखना है झारखंड का, और मतलब आगे हमेशा बढ़ते रहे। मेरा यही शुभकामना है कि अपना भाषा और सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनने के लिए भाषा वो जरिया होता है जिससे हम अपनी संस्कृति को आगे लेकर जा सकते हैं। तो बच्चे भी उसे समझें डेली रूटीन में, ताकि देखें कि खड़िया में कैसे गिनती करते हैं, सोमवार मंगलवार को क्या कहते हैं, वो इसे पता चले। हाँ, वो भी है। वो बुक के माध्यम से वो सब मिलेगा। जैसे हो है, हो भाषा में भी है, जो इसमें जो अपना अपना जो कल्चर है उसमें इसमें दर्शाया गया है। और इसमें मुंडारी भाषा में भी अपना खान पान, रहन सहन, उसके बारे में इसको ये दिया गया है। और ये सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची का है, ये रिसर्च सेंटर का है। और भी है संथाल का, और ये संथाली भाषा का है। तो जितनी अलग अलग भाषा है झारखंड का, हाँ, कुड़ुक भाषा है। इसमें 5 भाषा का इसमें दिया गया है। यहाँ पर लोग खरीद रहे हैं, उनको पसंद आ रहा है, खरीद रहे हैं। और अपना पहनावा है, साड़ी, बंडी, कुर्ता, इस टाइप का है। मतलब पहनावा के साथ पढ़ाई भी हो रही है। पढ़ाई भी हो रही है। वैसे मैं शिक्षा पे ही हूँ। मैं अभी अपना पढ़ाई जारी ही रखी हूँ, क्योंकि मुझको बच्चा लोग को पढ़ाना है और आगे बढ़ाना है। अभी मैं लगभग एमएड में कंप्लीट की, सोच रही हूँ अपना शिक्षा आगे और बढ़े और मैं अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित कर सकूँ। उसके लिए मैं अभी पीएचडी के लिए मैं अपना फॉर्म अप्लाई की हूँ, जो 24 तारीख को एंट्रेंस एग्जाम है। उनकी एजुकेशन ही सबसे अच्छा जरिया है कि हम चीज़ों को आगे लेकर के जा सकते हैं। और इसलिए मैं कह रही थी कि जब हम झारखंड की बात करते हैं तो सिर्फ खाना पीना डांस नहीं है, बहुत ही मजबूत इतिहास रहा है झारखंड का। और वो अब इस तरीके से भी सामने आ रहा है कि जो बच्चे हैं, जो अपकमिंग जनरेशन है, उन्हें भी ये समझ में आए। ट्राइबल फेस्ट में हम घूमते घूमते आ चुके हैं नाश्ता झारखंड है। भाई इतनी जगह घूम रहे हैं, इतना सारा स्टॉल है, तो नाश्ते और चाय की तो थोड़ी तलब होती है, लेकिन नाश्ता झारखंड है, तो यानी कि झारखंड का फ्लेवर होगा इस नाश्ते में। क्या क्या है स्पेशल इस नाश्ता झारखंड? नाश्ता ये झारखंड हम लोग का स्टार्टअप है, और हम लोग का जो मेनली ये है कि हम लोग ट्राइबल फूड सेल करते हैं। तो हम लोग के पास है छिलका रोटी, इधर है पोट कलेजी, ये है डोसा के साथ चना का सब्जी, ये चटनी है, ये गुलगुला है, ये डोसा है। डोसा को माना जाता है इंटरनेशनल है, हमारे झारखंड का पहचान है और लोगों को बहुत पसंद है। हाँ, ये हम लोग का पहचान है। हाँ, एक और चीज़ बहुत ट्राइबल फेस्ट में अच्छी निकल के आ रही है कि जो यहाँ के लोग हैं स्टार्टअप कर रहे हैं और जो ट्राइबल चीज़ें हैं उसको ही प्रमोट कर रहे हैं एक तरीके से। हाँ,
हाँ, स्टार्टअप में हम लोग का एक ही मोटो है कि हम लोग एज अ ट्राइबल हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं एंड लोग हमें जाने। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग बोलते हैं कि ट्राइबल्स नहीं होते हैं, पर हम लोग हैं एंड वी आर प्राउड ऑफ दैट। और वो जो नेक्स्ट जनरेशन वो उसको आगे लेकर वो जा रही है। आगे लेकर जा रही हैं। अच्छा, क्योंकि खाने की बात हो रही है तो थोड़ा ये बता दीजिए, क्योंकि हर जगह हर स्टेट का एक फ्लेवर होता है, झारखंड का अपना फ्लेवर है, तो यहाँ चीज़ें जैसे गुलगुला हो गया, डुस्का हो गया, क्या फ्लेवर दे रहा है कि लोगों को पसंद आएगा और बाहर के लोग भी शायद टेस्ट करें तो उन्हें भी बड़ा अच्छा लगेगा। देसी पान, लोगों को देसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ, क्योंकि हम बैक टू ट्रेंड आ रहे हैं, मतलब चीज़ें दोबारा आ रही हैं, तो जो देसी आपने कहा वो लोगों को पसंद आ रहा होगा। मतलब सब कुछ यहीं प्रिपेयर हो रहा है, सब कुछ ऑर्गेनाइज। सब चीज़ ऑर्गेनिक है। चलिए, ये भी एक बहुत अच्छा पहलू यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो एक प्राउड ट्राइब हम कह रहे हैं, उस तरीके से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ऑर्गेनिकली चीज़ें यहाँ पर तैयार हो रही है और लोगों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। ट्राइबल फेस्ट कहने के तो ये सिर्फ 2 शब्दों में आ गया था, लेकिन जब हम इसके अंदर आए उसके बहुत सारे रंग हमें देखने को मिले। वो रंग अब चाहे खाने का हो, गाने का हो, कपड़ों का हो या उस सोच का हो जो उस संस्कृति को, झारखंड की संस्कृति और ट्रेडिशन को लाना चाहती है, लोगों को समझाना चाहती है। और शायद वही थीम भी था इस फेस्ट का कि कनेक्टेड विद द कल्चर, क्योंकि हमारा जो झारखंडी कल्चर है वो बहुत रिच है। हम यहाँ पर जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, मुझे लगता है वो उस कल्चर का सिर्फ 10% होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं और अगर इतनी कम चीज़ों में हम इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, पसंद आ रही है, तो जाहिर सी बात है जब वो पूरा कल्चर 100% खुलकर आएगा तो मुझे लगता है पूरी दुनिया उस सराहेगी। हमारी भी कोशिश आज के इस फेस्ट में बस इतनी ही थी। मुझे लगता है कि आपको भी ये बहुत पसंद आया होगा। मेरे साथ इस स्पेशल प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन नवल के साथ प्रभु शर्मा, रांची।